स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनुअल एग्जामिनेशन 2021 टर्म 2 के एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस पेपर के थ्रू आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ आपको क्लास 6 मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। सबसे फर्स्ट आइए हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। 1 मार्क्स के फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमको गिवन है कि इन द फॉलोइंग फिगर विच फिगर इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एनी लाइन। तो हम जानते हैं कि इट इज ए रेक्टेंगल का फिगर है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। एंड दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए सर्किल जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एनी लाइन विच इज पासेस थ्रू इट्स सेंटर मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्किल। इट मीन्स ऑफ दैट सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं। सो सर्किल में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारा एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच फिगर इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इट मीन्स ऑफ दैट द सेकेंड फिगर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द 8 रुपीज टू 80 पैसे। जब भी हमें रेशियो को फाइंड आउट करना है, दोनों क्वांटिटी को हमें सेम यूनिट में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ₹800 मीन्स ऑफ दैट 800 पैसे होते हैं। अब पैसे से पैसे का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पहली क्वांटिटी दी होती है उसे न्यूमरेटर में रखिए और जो सेकेंड क्वांटिटी दी होती है उसे डिनोमिनेटर में रखिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। यदि हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा आता है 10/1। इट मीन्स ऑफ दैट द रेशियो इज 10:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। 8 more than 3 times the number x can be represented as। तो 3 times द नंबर ऑफ x मतलब 3 multiply x। टाइम्स का मीनिंग हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। अब 3 times ऑफ x से 8 ज़्यादा करना है, इट मीन्स प्लस ऑफ क्या करेंगे हम 8। तो 3 multiply x को हम 3x भी लिख सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू +8, 3x + 8। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। इक्वेशन होने के लिए इन बिटवीन ऑफ देम इक्वल टू का साइन होना चाहिए और 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा इक्वल टू का साइन नहीं है, ऑप्शन सी में भी इक्वल टू का साइन नहीं है, ऑप्शन डी में भी इक्वल टू का साइन नहीं है, बट ऑप्शन बी में इक्वल टू का साइन भी है और 1 वेरिएबल भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर बाय द बस टू रीच ए टू ई। तो ए से बी में वो 4170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी, बी से सी आने में 3410 का, एंड सी से बी जाने में वो 2160 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है, एंड डी टू ई जाने में वो 8140 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है। तो टोटल डिस्टेंस ए टू ई का जो होगा हमें इनका टोटल सम फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो दिस इज 0, 6 + 4 is 10 and it is 18 and 1 is carry। तो 4 + 2 6 and it is our 8 and इसको अगर हम ऐड करें तो it is our 17। मीन्स ऑफ दैट 17,880 किलोमीटर डिस्टेंस वो ए से ई तक आने में कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। एज वी नो दैट 1 + 0 क्या होता है हमारा 1, 0 × 0 इज 0, 0/2 भी हमारा 0 होता है, एंड 10 - 10 0/2 भी हमारा क्या होगा 0 होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है 1। बाकी अदर सभी हमारे जो है 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी याद रखें कि 2/0 जो है एक नॉट डिफाइंड नंबर है। किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करें तो ये नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। कभी कभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। इस ब्लैंक स्पेस में हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि जिससे नंबर हमारा डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो हम जानते हैं कि सबसे फर्स्ट यदि हम इन ऑल डिजिट का सम करें तो वो 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 + 2 + 3 + 8 + 9 करें तो इनका जो टोटल सम ऑफ द जो डिजिट आ रहा है वो हमारा इक्वल टू आ रहा है 31 के इक्वल आ रहा है। अब 31 को हमें 3 की टेबल का नेक्स्ट नंबर बनाना है तो मतलब +2 करना पड़ेगा, दिस इज 33।
तो 33 जो होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स 31 टोटल सम को अगर हमें 33 बनाना है तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो यदि हम देखें यहाँ एक कंप्लीट पोर्शन को 8 पोर्शन में डिवाइड किया है जिसके 4 पोर्शन शेडेड है, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम शेडेड पोर्शन को न्यूमरेटर में लिखते हैं, फिर जितना कंप्लीट इसका डिवीजन होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 1 4 एंड 4 2 8। तो द शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड इज 1/2, हैंस द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हमें गिवन है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, मीन्स ये जो एंगल बन रहा है पी क्यू और आर के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है। एंड पी क्यू एंड क्यू आर की लेंथ हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, ईच हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, और वन एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मीन्स यदि दोनों को हम कंबाइन करें तो यह हमारा एक एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन इज। मीन्स पेंटागन में हमारे कितने विकर्ण होते हैं इसकी हमें जानकारी चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारा एक पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड होती है, वो हमारा पंचभुज कहलाता है। और विकर्ण जो होते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स केवल साइड को छोड़ते हुए, यदि हम इनको ज्वाइन करें तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड 3 एंड 4 और ये हो गया हमारा 5। तो पेंटागन में हमारे कितने नंबर ऑफ डायगोनल हो गए, विकर्णों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इट, कि किसी भी पंचभुज में कितने डायगोनल होते हैं, 5 डायगोनल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर द 2 एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 9 o'clock आर। तो हम जानते हैं कि जब हमारे घड़ी में 9 बजेंगे तो हमारा एक हैंड इस में यहाँ पे होगा और दूसरा हैंड यहाँ पर होगा। तो इनके बीच का जो एंगल होगा आइदर 90 डिग्री का होगा या हमारा जो एंगल होगा 270 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ द गिवन इंटीजर्स। तो सबसे पहले अगर हमें इंटीजर का हमें सम करना है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो हियर द प्लस साइन, तो हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या जानते हैं, माइनस ऑफ 7, और रिमेनिंग नेक्स्ट इज माइनस ऑफ 8। एंड माइनस और माइनस साइन का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हुए लिखते हैं प्लस। अब हम सेम साइन के नंबर्स को ऐड करें, -7 एंड -8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 एंड प्लस ऑफ 25, and 25 minus 15, our answer is 10. तो आंसर नंबर B is the correct option. क्वेश्चन नंबर 13, what is the perimeter of the following figure? हम पेरीमीटर मतलब परिमाप जानते हैं, किसी भी बाउंड्री की लंबाइयों का जो टोटल सम होता है इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। सम ऑफ द ऑल साइड की जो लेंथ आएगी इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल सम करें तो 4 + 4 एंड देन अगेन हमारा 2 टाइम्स 4 आएगा, तो इट इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 मीन्स 4 5 टाइम्स हमें ऐड करना है। तो 4 × 5 इट इज 20 सेंटीमीटर। तो हैंस द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो सबसे फर्स्ट ये से हम रेशियोज को हम प्रोपोर्शन, ये हमारा इक्वल टू का साइन है, तो रेशियो को हम लिख सकते हैं दिस अपॉन 8 एंड प्रोपोर्शन मीन्स ऑफ दैट इक्वल टू 12/32। इसे हम सिंप्लीफाई करें, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हमारा 8 है तो रिमेनिंग हमारा इन द बॉक्स में दोनों हमारे रेशियोज अगर इक्वल होंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 15, copy the following drawing on a square paper and complete this if this 2 dotted line is the line of symmetry of the given figure। तो हमें सबसे फर्स्ट इस लाइन के अलोंग इसको कंप्लीट करना है, इसकी मिरर इमेज हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा ये 1 डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 लाइन जा रही है तो हम इसे कंप्लीट करेंगे 2, फिर ये 1 डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे एंड देन यहाँ पे। अब इसको हम इस लाइन के अबाउट इसका कंप्लीट फिगर को बनाएं,
तो सबसे फर्स्ट हमारा ये 1 एंड दिस इज 1 एंड देन 2 ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे आप, और फिर यहाँ पर फिर ऐसे करते हुए हम इस फिगर को जो है कंप्लीट करें, तो हमारा ये कंप्लीट फिगर इस पैटर्न का आएगा, बिकॉज ये दोनों ही लाइन हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हमारा जो ये होगा मिरर इमेज के फॉर्म में हमारा होगा। यदि हम इस लाइन के अबाउट फिगर को फोल्ड करेंगे तो दोनों ही फिगर हमारे एक दूसरे को क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, दोनों ही फिगर हमारे कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। Question number 16. The number of line of symmetry in 45 degree, 45 degree and 90 degree of set square is. तो हमने अपने कंपास बॉक्स में दो प्रकार के सेट स्क्वायर देखा। तो ये हमारे को पूछ रहा है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री और 90 डिग्री वाले सेट स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्योंकि ये सेट स्क्वायर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसके यहाँ से 90 डिग्री के एंगल से यहाँ से पास होके जाएगी। तो देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन सेट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17. द इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ अ सर्किल इज. तो हम सर्किल किससे ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ द सर्किल बाय कंपासेस। Question number 18. The decimal representation in kilometer of 70 kilometer and 5 meter. तो 70 मीटर एंड 5 मीटर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो 5 मीटर को यदि हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, और अगर हम डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.005 लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे 3 जीरोस हैं, तो डेसिमल के बाद भी हमारी 3 नंबर्स होना चाहिए। तो 70 किलोमीटर और इसको अगर हम मिलाएं तो हमारा ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा कि 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 70.005 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19. मदर हैज मेड लड्डूस, सी गिव्स सम लड्डूस टू गेस्ट and family members, still 5 laddus are remains. If the number of laddus mother gave always is L, how many laddus did she make? यदि माँ ने अगर हमारे लड्डू बनाए हैं और गेस्ट या फैमिली मेम्बर्स को यदि उन्होंने L लड्डू दिए हुए हैं एंड फिर भी 5 लड्डू उनके पास बचे हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कितने लड्डू को लेंगे, टोटल L + 5 को लेंगे, क्योंकि L लड्डू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और 5 रिमेनिंग है, तो और ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द करेक्ट साइन इन बिटवीन ऑफ देम. तो सबसे फर्स्ट यदि हम इनको सिंप्लीफाई करें तो -3 एंड प्लस -6, तो इट इज इक्वल टू -9। फिर इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो -3 एंड माइनस प्लस ऑफ 6, तो प्लस और माइनस नंबर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 3 गया आपका 3, और साइन बड़ी संख्या के सामने का लगाएं तो +3, तो ऑब्वियस +3 जो होगा -9 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। तो इन बिटवीन ऑफ देम हमारा कौन सा साइन आएगा, इट इज द सेकेंड साइन। इस प्रकार हमारे पेपर में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करते हैं। 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डेसिमल के चैप्टर से है। यहाँ पर लता स्पेंड ₹9.50 फॉर बाइंग अ पेन एंड ₹2.50 फॉर 1 पेंसिल। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड. तो लता ने 9.50 रुपीज से हम क्या खरीदा, उसने पेन खरीदा। कास्ट ऑफ द पेन विल बी इक्वल टू 9.50 रुपीज एंड कास्ट ऑफ पेंसिल विल बी इक्वल टू 2.50। डेसिमल का एडिशन करते समय हमें सबसे फर्स्ट ध्यान रखना है कि हम डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखा हमने, तो टोटल मनी जो उसके द्वारा लता के द्वारा खरीदा जा रहा है, इसको हम टोटल ऐड करके निकाले। 5 + 5 इज 10, 9 + 1 इज 10 एंड 12। तो टोटल लता ने कितने रुपीज स्पेंड किया, 12 रुपीज। यहाँ पे लिखिए कास्ट ऑफ 1 पेन, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, देन टोटल कास्ट विल बी इक्वल टू टोटल एडिशन ऑफ इट, देन आंसर लिखिए कि लता ने टोटल 12 रुपीज जो है स्पेंड किया। Question number 22. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet is sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. आपके पास एक फ्लोर है जिसकी लेंथ और ब्रीथ 5 मीटर और 4 मीटर गिवन है,
और उसमें हमने एक स्क्वायर कारपेट बिछाया जिसकी साइड की लेंथ 3 मीटर गिवन है। तो हमें उस एरिया को निकालना है जहाँ जिस एरिया में हमारा कारपेट नहीं है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम इसका रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने एक रफ फिगर ड्रॉ किया। दिस इज द फ्लोर एंड दिस इज ए स्क्वायर कारपेट। यदि हमें इस एरिया को निकालना है जिस पोर्शन में कारपेट यदि नहीं बिछा है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, क्योंकि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इट इज़ 5 मल्टीप्लाई 4 इट इज़ 20 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ कारपेट यदि हम फाइंड आउट करें तो इट इज़ ए स्क्वायर के पैटर्न में है। तो इसके स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। एंड साइड की लेंथ हमको यहाँ पे कितनी गिवन है, 3 मीटर। तो इट विल बी इक्वल टू 3 मीटर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। अब हमें उस एरिया को फाइंड करना है जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा है। तो 20 मीटर स्क्वायर में से यदि हम कारपेट यानी कि एरिया को माइनस कर दें तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया में जो होगा हमारा जो कारपेट जो है नहीं बिका है, then the total area is 11 meter square that is not carpeted. Question number 23. Give expressions in the following cases. Question number 1 is that here y multiplied by -8 and then 5 is added to the result. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें गिवन है कि y को मल्टीप्लाइड हमें -8 करना है, देन उस रिजल्ट में जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसमें 5 को ऐड करना है। तो y मल्टीप्लाई -8 मीन्स ऑफ दैट इट इज़ -8y। नाउ अब हमें रिजल्ट में +5 करना है, तो हमारा पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आएगा -8y +5। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन हियर 11 इज एडेड टू 2m। तो 11 को हमें 2m के साथ ऐड करना है, तो इट इज़ 11 + 2m। इसको हम इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं 2m + 11। So the algebraic expression of the question number second, 11 को 2m के साथ जोड़ना है हमें, तो 2m + 11। Question number 24. Divide ₹60 in the ratio of 1:2 between Kirti and Kiran. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो रेशियो हमें गिवन होता है उसका हमें सम ऑफ द रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। इसके जो दोनों ही पार्ट होते हैं, तो 1 + 2 = 3। सो कीर्ति का जो पार्ट है आउट ऑफ 3 में से 1 पार्ट है, तो पार्ट ऑफ कीर्ति विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ 60 रुपीज एंड पार्ट ऑफ किरण विल बी इक्वल टू, इसको 2 पार्ट मिल रहा है आउट ऑफ 3 पार्ट में से, तो 2/3 ऑफ 60 रुपीज। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 0। सो कीर्ति का जो टोटल पार्ट आया वो 20 रुपीज़ है। फिर अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करें और तो किरण का जो पार्ट आ रहा है 22 × 40 रुपीज़। सो कीर्ति ने कितने रुपए प्राप्त किए, 20 रुपीज़, और किरण ने कितने रुपए प्राप्त किए, 40 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 25. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे फर्स्ट हम 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। फिर राउंडर की हेल्प से लाइन से मोर देन हाफ लेते हुए 2 आर्क ड्रॉ करेंगे। वन इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड सेकेंड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम हम इसी कंस्ट्रक्शन को अगेन करेंगे। हमारे दोनों आर्क जहाँ कटते हैं वही लाइन हमारी जो होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। सो इस प्रकार हमने जो ड्रॉ किया ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी है, जिसमें हमारी जो लेंथ है ए बी की जो लेंथ है ये 9.5 सेंटीमीटर की थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है और ये दोनों जो होते हैं इक्वल होता है। ये हमारा इस लाइन सेगमेंट का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इस प्रकार हमने 9.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और ये हमारा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26. पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट विच इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है हमें 5m = 60। मतलब 5m का मीनिंग होता है 5 × m।
इस ब्रैकेट में हमें वो नंबर देखना है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना है, 60 आए. तो वी नो दैट 5 multiplied 12 is 60, so the correct answer is 12 because 5 multiplied 12 is 60. And the second question में भी हमें x की वैल्यू फ्रॉम दिस ब्रैकेट से फाइंड आउट करनी है, जिसको हम 4 के साथ ऐड करें तो 3 आए. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यदि हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 + 4 हमारा 5 होगा. यदि -1 + 4 करें, जब अपोजिट साइन के दो नंबर्स होते हैं तो हमें ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना होता है. 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा और साइन हमारा बड़ी संख्या के सामने का, तो +3 या हम सिंपल उसको लिखेंगे 3. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इज -1. तो इस प्रकार हमने 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चंस किए. अब हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि टोटल 8 है. तो जिसमें फर्स्ट हम 27 करते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स हमको गिवन है, डेसिमल चैप्टर से है. तो फाइंड द सम ऑफ. तो डेसिमल का एडिशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल की जो पोजीशन है वो डेसिमल के नीचे ही आनी चाहिए. तो सबसे फर्स्ट हमने लिखा 15, फिर नेक्स्ट हमारा है 0.632 एंड देन 13.8. तो यदि हम इन नंबर्स का ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा, इट इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 एंड 6 + 8 इज़ 14 एंड 1 इज़ कैरी. 5 + 3 इज़ 8 और 8 + 1 इज़ 9. डेसिमल में की जगह में डेसिमल लगा दीजिए एंड 1 + 1 इज़ 2. सो आवर आंसर इज़ 29.432. और सेकेंड क्वेश्चन में हमको कहता है कि सब्ट्रैक्ट 18.25 फ्रॉम 20.75. तो सबसे फर्स्ट हम 20.75 को लिखें एंड देन 18 - 25 को सब्ट्रैक्ट करें. तो सब्ट्रैक्शन हमारा आएगा 5 - 5 इज़ 0, 7 - 2 इज़ 5 एंड देन डेसिमल एंड 1 कैरी लेंगे तो 10 - 8 इज़ 2. अगेन यहाँ पे जब 1 कैरी वो कर देंगे तो इट इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0. सो द रिमेनिंग इज़ 2.50. सो आवर आंसर इज़ 2.50. क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमारे 2 पार्ट है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम पार्ट ए करते हैं. फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. क्वेश्चन गिवन है, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन द टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम टेली मार्क्स का एक टेबल को ड्रॉ करते हैं. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे, नेम ऑफ स्वीट्स, टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं लड्डू. लड्डू के लिए टेली मार्क्स लेने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 1 टेली मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. फिर हमारे पास है बर्फ़ी, फिर है आपके पास अगेन लड्डू, फिर जलेबी. जलेबी के लिए 1 टेली मार्क्स, फिर अगेन आपके पास यहाँ पे लड्डू एंड देन रसगुल्ला में 1 टेली मार्क्स, फिर जलेबी में 1 टेली मार्क्स, देन लड्डू में अगेन 1 टेली मार्क्स, बर्फ़ी में 1 टेली मार्क्स एंड देन रसगुल्ला में 1 टेली मार्क्स एंड लड्डू में अगेन 1 टेली मार्क्स. तो 1 2 3 4 होने के बाद हम यहाँ पे लेते हैं 5. इस प्रकार हम यहाँ पे कंप्लीट इसका टेली मार्क्स को ड्रॉ कर लेंगे. तो इस प्रकार हमने टोटल टेली मार्क्स की टेबल को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखा कि लड्डू हमारा यहाँ पे टोटल 5 + 5 + 1 11 टाइम्स आ रहा है, बर्फ़ी 3 टाइम्स एंड देन जलेबी 5 + 2 7 टाइम्स एंड रसगुल्ला 9 टाइम्स. तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे हो रहा था अरेंज नेम ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स एंड सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. तो लड्डू इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. अब इसके बी पार्ट को करें. बी पार्ट में हम एक्चुअली पिक्टोग्राफ का बेस्ड क्वेश्चन है. द कलर ऑफ फ्रिज प्रिफर्ड बाय द पीपल लिविंग इन ए लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ. तो यहाँ पे जो पिक्चर है मीन्स ऑफ दैट इसका फिगर का मीनिंग है और 10 पीपल. तो कितने लोग जो हैं फ्रिज ब्लू कलर का पसंद करते हैं, या ये हमें क्वेश्चन का आंसर देना है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इन द ब्लू कलर में कितना बनाया, 1 2 3 4 एंड 5 बनाया और 1 दिस फिगर इज इक्वल टू 10 पीपल. तो ब्लू कलर फिगर प्रिफर करने वाले 10 × 5 विल बी इक्वल टू 50 पीपल. तो ब्लू कलर कितने लोग प्रिफर करते हैं, 50 पीपल प्रिफर करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमारे एरिया के चैप्टर से रिलेटेड है। स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। तो फर्स्ट अगर हम देखें इसको रेक्टेंगल शेप में अगर हमें ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, तो यहाँ से अपन एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया हमारा टोटल एरिया होगा। सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, फर्स्ट यदि हम इस रेक्टेंगल को देखें तो यहाँ पे लेंथ है 5 और ब्रीथ है 1, तो ये फर्स्ट एरिया होगा 5 × 1। एंड देन सेकेंड अगर हम पोर्शन को देखें तो इसकी लेंथ है 4 और ब्रीथ है 1, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा हमारा 4 × 1, तो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 5 + 4 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम सेकेंड फिगर को देखें तो यहाँ से रेक्टेंगल फॉर्म में अगर हमें ब्रेक करना है तो फर्स्ट ये रेक्टेंगल फॉर्म को ब्रेक कर लें और सेकेंड ये इसको ब्रेक कर लें। तो ये जो लेंथ है वो हमारी है 3 सेंटीमीटर और ब्रीथ है हमारा 1। सेम ईयर यहाँ पे भी हमारी लेंथ हो जाएगी 3 और ब्रेथ हो जाएगी 1। अब ये लेंथ अगर हमारी 3 है तो ये ब्रीथ की लेंथ हमको यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल लेंथ 3 और ये हमें गिवन है 2, तो ये लेंथ हमारी हुई 1। तो इस प्रकार टोटल एरिया निकालने के लिए हम इन तीनों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करें। सो द टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, फर्स्ट एरिया इज 3 × 1 प्लस सेकेंड एरिया इज 3 × 1 and third area is length is 3 and breadth is 1, so it is 3 × 1, so 3 + 3 + 3 is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड का जो एरिया होगा वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, Bob wants to cover the floor of room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles and each square tiles of the side is 0.5 मीटर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉब का जो रूम का जो लेंथ हमको गिवन है वो 4 मीटर गिवन है और विड्थ हमको कितनी गिवन है, 3 मीटर गिवन है। इसको वो स्क्वायर टाइल से कवर करना चाहता है जिसकी ईच स्क्वायर टाइल्स की जो लेंथ हमको गिवन है 0.5 मीटर। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल टू हमारा आएगा एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ रूम जो है एक रेक्टेंगल के पैटर्न में, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, एंड एरिया ऑफ वन टाइल एक स्क्वायर के पैटर्न में, तो साइड मल्टीप्लाई साइड करेंगे। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स की वैल्यू दे देगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें डेसिमल को वो करना पड़ेगा। इसके डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमारा 10 और इसके भी डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमारा 10 एंड 5 × 5 आएगा। 5 × 5, 5 2 10, 5 × 5, 5 2 10। यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 3 12, 12 2 24 एंड 24 2 48। सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो हमारा आएगा वो 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB, mark any point M on it and through M draw a perpendicular to AB, use ruler and compass only। तो सबसे फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए हम सबसे फर्स्ट एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे एंड देन हम इस पर एक पॉइंट M लेंगे और वहाँ से हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। फिर जहाँ पे हमारा आर्क सेमी सर्किल लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया वहाँ से हम 2 आर्क ड्रॉ करेंगे आर्क की लेंथ को चेंज करते हुए। तो दिस इज आवर फर्स्ट आर्क और यहाँ हम सेकेंड आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट M है और दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट है, यदि हम इसको ज्वाइन करें तो यही हमारा जो होगा वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्योंकि ये जो एंगल होगा वो हमारा कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। सो ये हमारी लाइन हुई और ये हमारा पॉइंट M हुआ और ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो ये पॉइंट M से होते हुए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर इस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का A पार्ट, ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल।
तो यहाँ पे हमको गिवन है कि 5 लीटर ऑफ पेट्रोल में 220 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 5 लीटर ऑफ पेट्रोल में 220 किलोमीटर का डिस्टेंस यदि कवर करती है तो 1 लीटर का फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम न्यूमरेटर में 220 अपॉन क्या लिखे हैं 5, तो इतने किलोमीटर का डिस्टेंस वो 1 लीटर में कवर करेगी। सो डिस्टेंस कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी इक्वल टू 220 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1.5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट हम अपने डेसिमल को एलिमिनेट करें, तो ये हमारा आ गया 15 अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इन 0 से 0 कैंसिल करें, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गई 66 किलोमीटर, जो डिस्टेंस को ये जो है 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर करेगी। 32 का बी पार्ट, विच वन इज ग्रेटर, तो 5.64 और 5.603, तो यहाँ पे दोनों नंबर हमारे सेम है। 6 भी हमारे आफ्टर डेसिमल के पास सेम है, तो यहाँ 4 और यहाँ पे 0, तो 4 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस नंबर 5.64 इज ग्रेटर देन 5.0603। Question number 33. Draw a right angle and construct its right bisector. तो राइट एंगल ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे फर्स्ट हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए एट दिस पॉइंट से हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। फिर सेम आर्क से इसी सेमी सर्किल के सेम आर्क को लेते हुए इस पॉइंट पे रखते हुए हम एक अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इस राउंडर की पोजीशन को यहाँ लाते हुए हम थर्ड आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर सेम आर्क से अगेन हम ये फोर्थ एंड फिफ्थ आर्क को ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर हमारा ये फोर्थ एंड फिफ्थ आर्क इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा जो होगा एक्चुअल में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू आर्क, और ये पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा एंगल जो आएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लाइन हमको मिलेगी। अब हमें इसके एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है, तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हम आर्क की लेंथ को चेंज करते हुए फर्स्ट इस पोजीशन से और सेकंड इस पोजीशन से हम दो आर्क को ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर हमारे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते उस पॉइंट को और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को यदि हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्री के एंगल बाइसेक्टर को क्या करेगा, शो करेगा। सो यदि हम यहाँ पे लें तो दिस इज ए बी एंड सी, एंगल बी पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो लाइन रे जो आ रही है बी डी जो रे आ रही है ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का यानी 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज गिवन हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें कुछ शेप दिए हैं, उनके रफ फिगर ड्रॉ करना है और हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस लाइन के अबाउट यदि हम ट्रायंगल को फोल्ड करें तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और यदि हम सर्किल में देखें तो सर्किल में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। डायमीटर के अलाउंग यदि हम सर्किल को फोल्ड करें तो सर्किल एक दूसरे को, हाफ सर्किल सेमी सर्किल एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो इस प्रकार सर्किल के ईच डायमीटर उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यदि हम काइट को देखें तो काइट में हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस लाइन के अबाउट यदि हम फिगर को फोल्ड करेंगे तो दोनों ही फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है। तो काइट शेप क्वाड्रिलेटरल में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस प्रकार हमने 3 मार्क्स के टोटल 8 क्वेश्चन किए। आइए अब हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमको गिवन है, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर and 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and rest by auto. How much distance does she travel by auto? तो नमिता जो है पर डे 20 किलोमीटर और 50 मीटर चलती है, जिसमें से वो 10 किलोमीटर और 200 मीटर बस से जाती है और रेस्ट बाई ऑटो से जाती है। तो कितना डिस्टेंस वो ऑटो से ट्रैवल करती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस में से यदि हम इस डिस्टेंस को माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कि वो डेली ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो सबसे फर्स्ट ये हमारे पे जो 20 किलोमीटर और 50 मीटर गिवन है
उस यूनिट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए किलोमीटर पैटर्न में लाएंगे। तो ये जाएगा 20.050 किलोमीटर एंड देन 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये जाएगा 10.200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर बाय द ऑटो इज 20.050 में से हम 10.200 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारा आंसर आएगा 5 एंड 10 - 2 इज 8.1। अगर हम वो करें तो 10 - 1 इज़ 9 और यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दें तो 2 - 2 0। तो टोटल जो वो ऑटो से डिस्टेंस कवर करती है इट इज़ 9 किलोमीटर एंड 850 मीटर जो डिस्टेंस है वो ऑटो से कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का सेकेंड पार्ट को देखें। क्वेश्चन नंबर 35 के सेकेंड पार्ट में हमको गिवन है आकाश ब्रॉड वेजिटेबल वेट इज़ 10 kg। इस 10 kg वेट में उसके पास उसने 3 kg 500 ग्राम ओनियन, 2 kg एंड 75 ग्राम टमाटो और रेस्ट उसके पोटैटो हैं। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द पोटैटो। तो सबसे पहले उसने जितने वेजिटेबल्स खरीदे ओनियन और टमाटो उसका वेट लेते हैं। तो 3 kg एंड 500 ग्राम को सबसे फर्स्ट यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 3.500 किलोग्राम एंड देन 2 kg एंड 75 ग्राम को यदि हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें 2.075 किलोग्राम। तो टोटल इतने वेजिटेबल उसने ओनियन और ये हमारा टमाटो खरीदा। तो इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे टोटल वेट हमें पता चल जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू 5.575 किलोग्राम ओनियन एंड टमाटो का वेट है। अब हमें रिमेनिंग उसका जो वेट है आउट ऑफ 10 kg में वो पोटैटो का वेट है। तो 10 kg में से यदि हम इस वेट को माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने किलोग्राम जो है पोटैटो को खरीदा। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लें। 10 - 5 is 5, 10 - 8 is 2 and again 1 carry, 10 - 6 is 4, 1 is again carry and 10 - 6 is 4। तो मीन्स ऑफ दैट उसका जो पोटैटो का वेट है वो 4 kg एंड 425 ग्राम है। Question number 36. The number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown as the below. तो हमको यहाँ पे बार ग्राफ के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को शो करके बताना है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ यूनिट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी मैक्सिमम यूनिट 70 जा रही है। तो हम ये यूनिट सेलेक्ट करेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बुक्स। अब हम सबसे फर्स्ट इसको ड्रॉ करें। संडे के लिए हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे लेंगे 65 तक हमें जाना है। तो ये हो गया हमारा 60 और इन बिटवीन ऑफ देम हमारा क्या आएगा 65। तो ये हमारा जो फर्स्ट जो हम रेक्टेंगल को कंप्लीट करते हुए बनाए ये हमारे संडे का वो हो जाएगा। मंडे को कितनी बुक्स सोल्ड हो रही हैं, टोटल 40 बुक्स सोल्ड हो रहे हैं। तो मंडे के लिए हम लेंगे 1 और यहाँ से ये 40 तक जाते हुए ये हमारा 40 मंडे का आ गया। एंड देन ट्यूसडे को टोटल जो बुक सोल्ड हो रहे हैं वो 30 बुक्स सोल्ड हो रहे हैं। तो ये हमने ट्यूसडे के लिए बनाया। ये जो डिस्टेंस हमारा इन बिटवीन ऑफ देम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। वेडनेसडे को हम 50 लेंगे तो दिस 1 और यहाँ से लें तो ये हमारा 50 हुआ। अब हम थर्सडे के लिए लें तो थर्सडे के लिए हमारा है 20। इस प्रकार हम अपने बार ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। एंड फ्राइडे के लिए हमें गिवन है 70। तो फ्राइडे के लिए हम 70 लें तो दिस 1 एंड ये हमारा 70 की लाइन जाएगी। ये 70 हाइट इसकी 70 लेना है। अब यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे संडे। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा हो गया संडे और ये हो जाएगा हमारा मंडे के लिए और ये हमारा हो जाएगा ट्यूसडे के लिए और ये हमारा वेडनेसडे के लिए और ये हमारा थर्सडे के लिए
और ये हमारा फ्राइडे के लिए। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? डे को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ बुक्स जो शोल्ड हुई है इसको रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स शोल्ड, एंड देन यहाँ पे आप लिखिए यूनिट। सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है कि यूनिट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, हमने कितना लिया? 10 बुक्स। तो इस प्रकार हमने इस बार ग्राफ को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको गिवन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फिगर। व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन 1 टू शेडेड पोर्शन 2। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम शेडेड पोर्शन 1 के एरिया को निकालते हैं। इसकी लेंथ हमारी होगी 5 और ब्रीथ की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये हमें 10 दिया और ये यूनिट हमें 5 दिया, तो ये भी हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, इट विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम सेकेंड पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। तो एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन एंड प्लस एरिया ऑफ द सेकेंड पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन का एरिया को देखिए, ये हमारा 5 है, ये टोटल 10 है, तो ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 5, और ये भी हमारी कितनी हो जाएगी? 5। तो फर्स्ट पोर्शन का एरिया 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड के इक्वल होता है, प्लस अब ये टोटल लेंथ हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक हमको गिवन है 10, और यहाँ से यहाँ हमारे पास है 7, तो ये लेंथ हमारी जो हो गई 3, और ये जो हमारी ये हो गया हमारे पास 5। तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये रेक्टेंगल के पैटर्न में रेक्टेंगल का एरिया हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ के इक्वल होता है। तो इट इज़ 5 5 25, 5 3 15, ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पोर्शन से सेकेंड पोर्शन का जो रेशियो निकालना है, तो रेशियो विल भी आएगा 25/40, 5 5 25, 5 8 40, हैंस द रेशियो इज इक्वल टू 5:8। सेकेंड क्वेश्चन को करें, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द थर्ड रीजन। तो थर्ड जो हमारा रीजन है, यहाँ पे लेंथ हमारी है 5, विड्थ 7 एंड विड्थ हमारी है 5, तो पैरामीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल के पैटर्न में। तो रेक्टेंगल की लेंथ है 7, विड्थ है 5, 7 5 plus 5 is 12, 12 2s are 24 units. Hence, the perimeter of the third region will be equal to 24 units. क्वेश्चन नंबर 38 का जो फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है एट, तो यहाँ पे हम करेंगे इन दोनों को, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 2s are 10, 10 plus 4 is equal to 14/5 plus 6 3s are 18, and 18 plus 5 will be equal to 23/6। अब हम 5 और 6 का एलसीएम लें तो 5 6 30, क्योंकि दोनों ही क्रो प्राइम नंबर है। अब इसके बाद हम इसको हम सॉल्व करें तो 14 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 84, एंड 23 मल्टीप्लाई 5 अगर हम करते हैं तो 115। इसको ऐड करें तो इट इज़ 199/30। इसे हम अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 199 को हम 30 से डिवाइड करें तो 36 180, तो रिमेनिंग हमारा आएगा 19। तो हम इसको लिख सकते हैं 6:19/30। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन बोलता है यूज़ नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें, एक लाइन ले, एंड देन उसके सेंटर को हम इंडिकेट करेंगे 0 को, एंड एरो लगा दीजिए आप। एंड सबसे पहले 1 5 1 2 3 4 एंड 5, एंड इस डायरेक्शन में भी जाएं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो सबसे फर्स्ट हम 5 में जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारा आ गया 5 नंबर लाइन में। हम सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट संख्या है वहाँ पे चलते हैं। अब -11 मतलब हमें इस डायरेक्शन में
11 स्टेप बैक साइड करना है। तो सबसे पहले यदि हम इसको इंडिकेट कर ले -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड दिस इज -7। तो 11 स्टेप हमें इस डायरेक्शन में जाना है। 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हम कहाँ पे पहुँच गए? -6 पे पहुँच गए। अब यहाँ पे हम एरो को लगा देंगे। तो यदि हम नंबर लाइन की हेल्प से इस एडिशन करें तो इसका आंसर आएगा हमारा -6। अगर हम सिंपल भी एडिशन करके देखें तो 5 प्लस माइनस इज -11 एंड 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 6। और साइन ऑलवेज बड़ी संख्या का लगाइए तो ये हमारा आंसर आएगा -6। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें हमारे दो पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर ऑफ 142 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो 142 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम एक रे ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस गिवन पॉइंट से 142 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बनाएंगे। ये हमारा वो पॉइंट है। अगर ये 0 लें तो यहाँ पे हमारा टोटल ये जो एंगल पॉइंट आएगा वो 142 डिग्री का आएगा। तो ये पॉइंट लगाते हुए हम 142 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यदि हम ड्रॉ करें तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो 142 डिग्री का बनेगा। अब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर आर्क की लेंथ को चेंज करते हुए हम इसके एंगल बाइसेक्टर के लिए दिस इज आवर फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे और इसी सेम आर्क को इस पोजीशन में रखते हुए हम अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर ये पॉइंट और इस पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो यही हमारे एंगल बाइसेक्टर का लाइन होगी। तो इस प्रकार हमने ये जो एंगल को ड्रॉ किया, ये जो हमारा एंगल था वो 142 डिग्री का था। इस पॉइंट को नेम दे दें ए, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हमारा 142 डिग्री और ये जो बी डी जो जा रही है वो हमारे एंगल ए बी सी के एंगल बाइसेक्टर की रे होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखें। इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, so draw the image of the triangle and complete this diagram so it becomes symmetric। तो सबसे फर्स्ट हम इस डायरेक्शन के फिगर को ले बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ये जो फिगर है हमारा ये हुआ एंड देन इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हम इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इस डायरेक्शन का फिगर इस डायरेक्शन से सिमेट्रिक हुआ। अब इस डायरेक्शन के फिगर को इस डायरेक्शन से सिमेट्रिक करने के लिए हम ये ट्रायंगल को इस डायरेक्शन से पूरा कंप्लीट करें। तो हमने देखा इस प्रकार ये फिगर जो है वो इस लाइन के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है कि कास्ट ऑफ 5 kg wheat इज 91.50। तो व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 8 kg wheat। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से बनाएं कि 5 kg वीट की जो कास्ट है वो 91.50 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 1 kg की कास्ट को निकालेंगे। 91.50 अपॉन 5। नेक्स्ट हमको कितने kg की कास्ट निकालना है, 8 kg की कास्ट निकालना है। तो 91.50 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 8। अब हम सबसे फर्स्ट इसका डेसिमल पोजीशन को हटाएंगे यहाँ से। डेसिमल के बाद दो संख्या है तो डिनोमिनेटर में हम 100 से लिखेंगे, यानी 2 जीरोस लगाएंगे। मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 3 जा 183 मल्टीप्लाई 8 करें तो इट इज़ आवर 146 एंड 4 अपॉन के हमारे पास 10। तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 146.40 रुपीज़। नेक्स्ट हमको कहता है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीज़ ऑफ 183। तो इसके लिए हम सबसे फर्स्ट करेंगे कि हम 91.50 रुपीज़ में यदि हम 5 kg व्हीट ले सकते हैं यानी गेहूँ खरीद सकते हैं तो 183 में हम कितने किलोग्राम गेहूँ खरीदेंगे। तो कास्ट 91.50 रुपीज़ इज कास्ट ऑफ
5 kg ऑफ वीट, तो 1 रुपीज़ इज कास्ट ऑफ 5/91.50 किलोग्राम वीट। इतने किलोग्राम वीट हम 1 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। अब हमें निकालना है 183 रुपीज़ में हम कितने किलोग्राम वीट ले सकते हैं, तो 5/91.50 मल्टीप्लाई 183। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम डेसिमल हटाएंगे, तो दो डेसिमल के बाद क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए हम मल्टीप्लाइड 100 करते हुए इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 183। तो 0 से 0 को हमने कैंसिल किया, अब 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड इसको 3 से कैंसिल करें, 3 3 ज़ा 9 एंड 0 एंड 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 एंड 1 ज़ा 61 से 61 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा रिमेनिंग कितना बच रहा है, 10 kg। मतलब हम 183 रुपीज़ में 10 kg ऑफ वीट परचेज कर सकते हैं।